नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं खबरों की ओर खटाखट अंदाज में। उपचुनाव के रुझानों पर 3 सीटों पर खिल रहा कमल, सिर्फ रैगांव में काउंटिंग जारी। रुझानों पर सीएम शिवराज बोले, आदिवासियों का जीता भरोसा, जोवट में बढ़त अहम है, ये संकेत शुभ हैं, हम सभी के आभारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब तक आए रुझान बीजेपी के लिए सकारात्मक है। मेरे मन में संतोष है कि हमने अपने जनजाति भाई बहनों के लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं। ये परिणाम सिद्ध करते हैं कि मोदी जी पर जनता का विश्वास कायम है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार ने जो काम किया है उसको जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिला है। कमलनाथ पर वार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ जी कह रहे थे हम चारों सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी 3 पर आ गई है तो आरोप लगा रहे हैं। आज कमलनाथ के स्वर बदल गए हैं। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, खनिज विभाग में 868 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव पारित। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने के पहले प्रत्याशी भगवान के शरण में पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपनी पार्टी की जीत की कामना की। रीट परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी। लेवल 1 में अजय वैष्णव और लेवल 2 में गोविंद सोनी ने किया टॉप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अभ्यर्थियों को दी बधाई। एमपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बातचीत के बाद भी नहीं निकला रास्ता। दीपावली से पहले एमपी में होगा अंधेरा। कटनी में बिजली विभाग के कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर परेड ग्राउंड पर भव्य कार्यक्रम। सीएम शिवराज ने वैक्सीन के दोनों डोज लगाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में 12 से 14 जनवरी तक लोक साहित्य कला और युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया। बाजार में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 21वां उत्सव मनाया गया। इसका उद्घाटन संसदीय सचिव, मंत्री और कसडोल की विधायक शकुंतला साहू ने किया। राजधानी भोपाल में पटाखों पर लगा प्रतिबंध। कलेक्टर और डीआईजी इरशाद वली ने चेताया, गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। कोरबा के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कोरबा जनजाति के लोगों के बीच पुलिस और मास्टरमाइंड टीम ने पहुंचकर उनका हालचाल जाना और सभी को मिठाई खिलाकर उपहार देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इंदौर में पड़ोसियों में स्ट्रीट फाइट का वीडियो वायरल हुआ है। महिलाओं ने एक दूसरे के नोचे बाल, मुक्के और थप्पड़ मारे। लाठियां और चाकू भी चले। छिंदवाड़ा के दूधली वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजन अपने परिवार के होते हुए भी बिना अपनों की दीपावली मनाने को मजबूर हैं। इस वृद्धाश्रम में तकरीबन 70 से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
छतरपुर के जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। प्रसूता ने जिला अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि नर्स को बुलाने के बाद भी वो समय पर नहीं आई। मरवाही वन मंडल में 14 हाथियों के समूह ने दस्तक दी है। पेंड्रा वन परिक्षेत्र के देवरी खुर्द स्थित सागौन प्लांट में हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। गृह मंत्री अमित शाह ने धनतेरस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सबके स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। अमित शाह ने अपने एक ट्वीट में कहा, समस्त देशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी सभी के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के लोगों को धनतेरस की बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि कांग्रेस एक गैर भरोसेमंद पार्टी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हम कांग्रेस नहीं है, हम समझौता नहीं करेंगे। हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। बड़े शब्दों से परे कांग्रेस ने इस देश के लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, अगर 26 नवंबर तक मांगें पूरी नहीं हुई तो 27 नवंबर को गांव से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन को मजबूती दी जाएगी, जहां आंदोलन स्थल पर किसान बंधुओं को मजबूती से लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर एक्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजित पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की कथित बेनामी संपत्तियां जब्त की हैं। इन जब्त की गई संपत्तियों में दक्षिण दिल्ली स्थित तकरीबन 20 करोड़ का फ्लैट शामिल है। निर्मल हाउस स्थित पार्थ पावर ऑफिस की कीमत करीब 25 करोड़ है। जगदम्बेश्वर शुगर फैक्ट्री करीब 600 करोड़ की है। देश में थमे कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 12,907 नए मामले सामने आए। 251 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 7,167 नए केस, 6,439 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,172 नए मामले, 1,399 मरीज ठीक हुए। हरियाणा में कोरोना के 11 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। झारखंड में 7 नए कोविड मामले और 18 रिकवर दर्ज की गई। सक्रिय मामलों की संख्या 97। मिजोरम में कोरोना वायरस के 830 नए मामले सामने आए। कोरोना से 2 लोगों की जान गई। सक्रिय मामले 6,484 हैं। दिल्ली में 1 साल बाद फिर सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूलों को ध्यान रखना होगा कि एक बार में 50% से अधिक उपस्थिति नहीं हो। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों में बच्चे अपने भोजन और किताबों को शेयर नहीं करेंगे। साथ ही सभी बच्चों और टीचर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोले जाने की घोषणा भी की गई है। दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुल सकेंगे। लगातार पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है।
दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 110 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल का रेट में कोई इजाफा नहीं है। डीजल 98 रुपये 42 पैसे बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 115 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 106 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 101 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपये 66 पैसे, तो डीजल 102 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका दिया। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 264 रुपये की भारी बढ़त की गई है। दिल्ली में 19.2 किलो वाला सिलेंडर 2000 रुपये का हो गया है। दाम में बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट का खाना पीना महंगा हो गया। इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1693 रुपये से बढ़कर 1734 रुपये का हो गया। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने कई आतंकी घटनाएं हुई, जिन्हें रोकने और तय समय पर जांच करने के लिए एसआईए का गठन किया गया। एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में एसआईए भी काम करेगी। एसआईए का उद्देश्य बड़ी साजिश को समय से पहले एक्सपोज करना, आतंकी हमला होने पर तेज जांच करना रहेगा। इस जांच एजेंसी में एक निदेशक रहेगा और बाकी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सरकार की तरफ से भी उन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। एसआईए की ताकत को इस बात से समझा जा सकता है कि हर बड़े केस में एसआईए को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अगर पुलिस किसी घटना की जांच कर रही है तो एसआईए को लगातार अपडेट करना होगा। पीएम मोदी का जलवायु परिवर्तन पर बड़ा ऐलान, कहा भारत साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। मगर इसके बावजूद सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री के इस संकल्प को बड़ी बात माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने पहली बार नेट जीरो के लक्ष्य को लेकर कोई निश्चित बात की है। नेट जीरो का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देना, जिससे कि धरती के वायुमंडल को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों में इस वजह से और वृद्धि नहीं हो पाएगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। पहले नंबर पर चीन है, फिर अमेरिका और यूरोपीय संघ को एक साथ लेने पर भारत की गिनती चौथे नंबर पर होती है। रोहित शर्मा टी20 और वनडे के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे। जल्द ही चयन कमेटी की बैठक में रोहित के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म बेस्ट वेब सीरीज के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस सीरीज के लिए कास्ट किया है। एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों फिल्म मेकर अजय बहल की फिल्म द लेडी किलर को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी शामिल हो गई हैं, जो फिल्म में फीमेल लीड किरदार निभाएंगी।